हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। और पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले मैंने 4 वीडियो डाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको आप जरूर देखना, जो लोगों ने नहीं देखा होगा उसे आप जरूर देखना। ओके, तो ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यदि आपको वीडियो लाइक आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में, रिलेशन में भी इसको शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए, पहले हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान, यदि किसी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ये, ई आदि, जब इस तरह के सेंटेंस का बनावट हो तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। ओके, अब इसका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, ये सबसे सरल है, बस ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहचान, वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ये, ई। ओके, अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी में एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट खेलता था, यानी अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था। मैं इस घर में रहता था, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड और इन प्रीपोजिशन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन में बताया है। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस मकान में रहता था। अगला, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। अब यहां उसने यानी उसका इंग्लिश क्या होता है, ही, यानी सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म गेव और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है मी, और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। और मैंने इस चीज को पहले भी आपको बताया है कि यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसा कि यहां पर है मी और अ बुक, यह डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि यदि कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर अ बुक है, इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जहाँ पर कोई सजीव हो, यानी मी है, हिम है, हर है, अस है, देम है, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ओके, अब आते हैं, राम ने रोटी खाई, राम क्या है, सब्जेक्ट है, एट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड। आप यहां चपाती भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, निगेटिव सेंटेंस में किसी के साथ डू नॉट और किसी के साथ डज नॉट होता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी पर्सन रहे, यहाँ सबके साथ हमें डिड नॉट का ही प्रयोग करना होता है। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस निगेटिव में हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
सेकंड फॉर्म का प्रयोग फिर नहीं किया जाता। जब डिड नॉट का प्रयोग होगा, सेंटेंस में डिड भी आ गया, यदि मान लीजिए इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग हम पहले करते हैं तो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको यही जानना है कि यदि सेंटेंस निगेटिव है, उसमें डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग फिर हम नहीं करते हैं। जैसे देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता था, यानी ही है क्या है, सब्जेक्ट है। डिड नॉट का हमने प्रयोग किया। अब डिड नॉट के प्रयोग करने के बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले हो गया और ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, राम ने रोटी नहीं खाई, यानी राम सब्जेक्ट है, इसके बाद डिड नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया और ऑब्जेक्ट ब्रेड हो गया। ओके, अगला एग्जाम्पल, मैंने उसे गाली नहीं दी, यानी सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज हो गया और ऑब्जेक्ट हिम हो गया। क्लियर। अब ये इसके आगे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो मैं हर वीडियो में आपको हर टेंस पढ़ाते समय मैं बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से 2 इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव उनका टाइप होते हैं। पहले इंट्रोगेटिव को, जिसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं, जिसको कि हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम डू, डज, डिड, वाज, वर वगैरह का प्रयोग पहले करते हैं। तो यहाँ हमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट में कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या यस नो टाइप भी कह लीजिए इंट्रोगेटिव है, इसका मेन पहचान है कि सेंटेंस क्या से शुरू ही होता है, तो हम डिड का प्रयोग पहले करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप डिड पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और यहाँ पर जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल देखिए क्या 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 से शुरू होते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलता था, तो मुझे क्या करना होगा, डिड। देखिए डिड को मैं पहले लाऊंगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। दूसरा, क्या राम ने रोटी खाई, पहले फिर डिड मैंने पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड। अगला एग्जाम्पल, क्या मैंने उसे गाली दी, यानी डिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन, ये डिड से शुरू होते हैं। और मैंने पहले बताया भी था कि जितने यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं इनका जवाब यस नो इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनका जवाब यस या नो में होता है। ओके, तो अब आते हैं अगले इंट्रोगेटिव जिसको हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और उसमें निगेटिव भी है। ओके, देखिए यदि इस तरह का सेंटेंस हो कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो इसका स्ट्रक्चर होता है डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, यानी क्या है, पहले हमने डिड का प्रयोग किया, फिर क्या है वह, यानी सब्जेक्ट क्या है ही, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद क्या है नॉट, फिर हमने नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है
क्रिकेट है और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया। ओके, बहुत सिंपल है। अगला एग्जांपल देखिए, क्या राम ने रोटी नहीं खाई? पहले हमने डिड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर उसके बाद क्या है? नॉट, हमने नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इट का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? यदि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितने, कौन, ये सब होते हैं, ये WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए, पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था? अब देखिए, यह हमने स्ट्रक्चर में नॉट नहीं लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें नॉट हो ही। यदि नॉट रहता है तो सब्जेक्ट के बाद, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। यदि उसमें सेंटेंस निगेटिव नहीं है, यदि नॉट नहीं लगाना है तो फिर नहीं लगाना है। यदि नॉट लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। तो देखिए, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। हमने पहले व्हाई का प्रयोग किया, उसके बाद क्या है? डिड, फिर हमने डिड का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद अब देखिए, इसमें हमें यदि सेंटेंस निगेटिव है तो हमें नॉट का प्रयोग करना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, लेकिन यहां पर नहीं था तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। मैंने पहले भी आपको समझाया है। आगे देखिए, इसके बाद में क्या हुआ? नॉट हो गया। अब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया और ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया। अगला एग्जांपल देखिए, राम कब लौटकर आया? यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, यानी कब के लिए क्या लिखे? व्हेन। व्हेन के बाद क्या है? डिड, हमने डिड का प्रयोग किया। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो राम यहां पर हमने लिखा। इसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमने रिटर्न, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन ने कितना दूध पिया? पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, यदि सेंटेंस के बीच में, बहुत ध्यान से बेटा समझना आप लोग, यदि सेंटेंस के बीच में कितना, कितने, यदि जो काउंटेबल है उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। यदि अनकाउंटेबल है तो उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जैसे कि वह कितना दूध पीता है या उसने कितना दूध पिया, पास्ट में है, तो दूध क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मोहन ने कितना दूध पिया, यानी कितना दूध क्या है? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ ये मात्रा का बोध कराता है। जहां मात्रा का बोध होगा, जहां क्वांटिटी का बोध होगा, वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जहां संख्या का बोध होगा, नंबर का बोध होगा, वहां पर, जहां संख्या का बोध होगा वहां पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं कि हाउ मच या हाउ मेनी को वाक्य के शुरू में ही लिखते हैं और उसके बाद उससे संबंधित जो सेंटेंस में नाउन है उसको रखते हैं। फिर उसके बाद में डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मोहन ने कितना दूध पिया, कितना यानी मात्रा के लिए है तो हमने हाउ मच का प्रयोग किया। उससे अब मोहन ने कितना दूध पिया, किसके बारे में पीने की बात हो रही है? दूध, यानी कि मिल्क, तो मिल्क क्या है? नाउन है, तो हाउ मच के बाद हमने मिल्क का प्रयोग किया। ओके, उसके बाद देखिए डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग मोहन का हुआ और अंत में ड्रिंक यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल लगाना नहीं भूलना है। अब मान लीजिए सेंटेंस में कौन, किसने, जिसका इंग्लिश हु होता है,
और हु जो होता है ये सब्जेक्ट का काम करता है, यानी सेंटेंस में कर्ता का काम करता है। जैसे यहाँ दिया है दरवाजा किसने खोला, यानी किसने, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु, यानी यहाँ पर हु सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ओपन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हु वाले जिसमें कि कौन, किसने, इनको भी ध्यान रखना है। यदि कौन या किसने सेंटेंस में आया है तो सबसे पहले हु का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसा कि हु सब्जेक्ट के रूप में है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ओपन है और द डोर ऑब्जेक्ट के रूप में है। ओके, तो चलिए ठीक है। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक जरूर करना, और वीडियो को बेटा बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, मैं फिर आपसे बात कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस लेकर के आएंगे। ओके, तब तक के लिए मैं आपको शुभकामना देते हुए यही कहूँगा कि शुभ रात्रि, जय हिंद।